जय जय मृत्युंजय महादेव। भोलेनाथ, 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 अपने चमत्कारिक शिष्य शुक्राचार्य से मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ, मेरी रक्षा करें। एक चमत्कारी को अन्य कोई चमत्कारी हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता नारद। और अब तो असफलताओं से कुंठित शुक्राचार्य क्रोध की ज्वाला में अपनी संपूर्ण शक्तियां नष्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए अब उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब वे ना तो असुरों का हित कर सकते हैं और ना ही देवताओं का हित कर सकते हैं। तो भगवान, क्या उनकी सारी सिद्धियां, शक्तियां समाप्त हो गई? क्या आपने कभी... जब तक वो पुनः कठोर तपस्या से शिव आराधना नहीं करेंगे, तब तक उन्हें पहले जैसी सिद्धि प्राप्त होना कठिन है। किंतु नारद, शुक्राचार्य ने तुम्हें श्राप देने का विचार किया ही क्यों? तुमसे तो उन्हें कोई शत्रुता नहीं। कहीं तुमने उन्हें भी अपनी नारद लीला के कुंड में खींच तो नहीं लिया था? नहीं माता, नहीं। मैंने तो केवल उन्हें इतना बताया था कि असुर और उनके शिष्य अब उनकी आज्ञा नहीं मानते। बस इसी बात पर क्रोधित हो गए। तो नारद, उनके किस शिष्य ने उनकी आज्ञा नहीं मानी? सुग्रीव ने माता, सुग्रीव ने। शुक्राचार्य उसे कौशिकी महल की ओर जाने से रोक रहे थे, किंतु वो शुम्भ निशुम्भ का संदेश देवी कौशिकी तक पहुंचाने का हठ ठाने हुए था और अंत में उसी ओर चला भी गया। क्या तुम कौशिकी के पास गए थे नारद? हाँ माता, मैं वहां गया था और मेरा वहां जाना सार्थक हो गया। आपकी पुत्री कौशिकी गुणों का भंडार है। वीणा वादन, गायन, संभाषण, आहा हा, सभी में पारंगत। स्वामी, सुन रहे हैं आप कौशिकी का गुणगान? नारद ने तो उससे मिलने की उत्सुकता और अधिक जागृत कर दी है। अब तो शीघ्र ही वहां चलना होगा। अवश्य देवी, अवश्य। हम शीघ्र ही वहां चलेंगे। इतना विलंब क्यों? शीघ्र आना चाहिए सुग्रीव को। कहीं उसने सुग्रीव के साथ आना अस्वीकार तो नहीं कर दिया? हमारा बुद्धिमान मंत्री सुग्रीव अब तक उस सुंदरी के पास से लौटा क्यों नहीं? हो सकता है वो सुंदरी सुग्रीव से अधिक बुद्धिमान और चतुर हो। सुंदर स्त्री चतुर भी होती है? हाँ, होती है। उसने सुग्रीव को यदि अपने शब्द जाल और वाक्पटुता में उलझा रखा होगा तो उसे आने में विलंब ही होगा ना। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की जय! जय बोलता आ रहा है, किंतु ये बता कि विजय प्राप्त हुई अथवा नहीं? बोलता क्यों नहीं? क्या कहा उस सुंदरी ने? क्या उसने हमारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? मुख कपाट के ताले खोल, कुछ तो बोल। उसने आपसे विवाह करने की स्वीकृति दी है कि... इतनी प्रसन्नता की बात प्रसन्न होकर बोल। ऐसे ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बोलता है? सुग्रीव, तुमने स्वीकृति और प्रसन्नता की बात के अंत में कुछ की जैसा कहा है। वो क्या है? वो किंतु का की है दैत्यराज। स्वीकृति और प्रसन्नता के बीच ये किंतु कहां से ले आए तुम? वहीं से लाया हूं दैत्यराज। विवाह करने के लिए उस सुंदरी ने अपनी स्वीकृति तो दी है दैत्यराज, किंतु उसकी मांग ये है कि वो आप दोनों में से किसी एक के साथ ही विवाह करेगी। अब कौन विवाह करेगा इसका निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। जो विवाह नहीं करेगा वो स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक चला जाएगा। उसकी दूसरी मांग क्या है? वो उसी से विवाह करेगी जो उसे युद्ध में पराजित करेगा। ये कैसी विचित्र मांग हुई? क्या उस सुंदरी की बुद्धि ने उसका त्याग कर दिया है? यही उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है और उसने ये भी कहा है
कि उस जैसी कोमलांगी को युद्ध में पराजित करना अति सरल है। ये युद्ध की मांग तो उसने केवल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए रखी है। दैत्यराज, एक स्त्री की बातों से आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आपको उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना युद्ध किए ही उसे यहाँ घसीट कर लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिससे विवाह करना है उसे घसीट कर लाना क्या उचित होगा? नहीं, उस कोमलांगी के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता। धूम्रलोचन, उसकी युद्ध की मांग पूरी करने के लिए तुम असुरों की विशाल सेना लेकर जाओ और प्रतीक रूप से युद्ध करके उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। जैसी असुरराज की इच्छा, परंतु उस पर विजय पाने के लिए विशाल असुर सेना की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही उसे पराजित कर दूंगा। हम जानते हैं तुम अकेले ही उसे पराजित कर लोगे, परंतु उसकी हर मांग को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और यह भी तो हो सकता है कि वो सुंदरी कोई चमत्कार करे और तुम्हें सेना की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है असुरराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। भैया शुंभ, मैंने निश्चय कर लिया है कि उस सुंदरी से तुम ही विवाह करोगे। उसके यहाँ आते ही मैं पाताल लोक चला जाऊंगा। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय, स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन की जय जयकार करते हुए ये असुर सेना किधर बढ़ी जा रही है स्वामी? ये कौशिकी के महल की ओर जा रही है। ये असुर कौशिकी के महल की ओर जा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। जब ये असुर स्वयं ही अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम भी मुस्कुराने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? किंतु स्वामी, ये तो विचार करें कि मेरी कौशिकी अकेली इतने सारे दुष्ट असुरों का सामना कैसे कर पाएगी? यदि तुम्हें कौशिकी की इतनी ही चिंता है, तो इसका एक उपाय है। कहें, क्या है वो उपाय? तुम ये देखने वहां जा सकती हो कि कौशिकी कैसे अपनी लीला मात्र से इन सब का संहार करती है। स्वामी, आपने तो विषय को ही बदल दिया। मैंने न जाने कितनी बार आपसे कहा कि कौशिकी के पास चलें, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करें, किंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं अपनी कौशिकी को अकेली नहीं छोड़ सकती। आप चाहे जो कहते रहें। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। पुत्री कौशिकी, माता, शुंभ निशुंभ के भेजे हुए भयंकर राक्षस इस ओर बढ़े आ रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हुई हूँ। शक्ति दायनी माता पार्वती से उत्पन्न मैं अजन्मी कौशिकी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। क्या ये याद नहीं है माता? मैं तो विगत कई दिनों से उन बुद्धिहीन और दिग्भ्रमित असुरों के साथ मनोरंजक खेल खेल रही हूँ। जब वे दुष्ट असुर इस खेल से त्रस्त हो जाएंगे तो उनका नाश करना और भी सरल हो जाएगा। और माता, आपने मुझे इसी उद्देश्य से तो प्रकट किया है। सत्य है पुत्री, सत्य है। किंतु एक माता अपनी पुत्री के प्रति निश्चिंत कैसे रह सकती है? रह सकती है अथवा नहीं रह सकती है, ये तो तुम ही जानो माता। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी इस चिंता के कारण मुझे तुम्हारे दर्शन तो हो गए। पहले तो मैं सोच रही थी कि अपना कार्य पूर्ण करके तुम्हारे अस्तित्व में पुनः समाने तक मुझे ही सारी लीलाएं अकेले ही करनी होंगी, पर अब तुम आ गई हो तो
तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। पुत्री, महाराज दैत्यराज शुंभ निशुंभ की स्वर्ग विजयी महाराज दैत्यराज शुंभ निशुंभ की आयम ह्रीम क्लीम। अब मैं इन दुष्टों का विनाश कर दूंगी कौशिकी। यहाँ आते ही उन्हें समाप्त कर दूंगी। ये असुर धूम्रलोचन असुरों की सेना लेकर आया है। अन्य असुरों की भांति मैं इसके साथ भी कुछ समय तक विनोद करना चाहती हूँ माता। जब ये विनोद युद्ध में परिवर्तित होने लगे तब तुम अवश्य अपना कर्तव्य आरंभ कर लेना। इस समय कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओ ताकि मैं धूम्रलोचन का धूम्र उड़ा सकूं। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की हे असुर वीरों, वो रहा कौशिकी महल। तुम सेना के साथ यहीं रुको, मैं अकेले ही उस सुंदरी के पास जा रहा हूँ। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें पुकारूंगा। पुकार सुनते ही तुम वायु वेग से भीतर चले आना। जो आज्ञा सेनापति धूम्रलोचन। मधुर संगीत की ध्वनि, द्वार बंद, आश्चर्य। देवी कौशिक कोटि कोटि प्रणाम।